नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी हिंदी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग मेरे संग की औरतें नामक पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने पहले भाग में नानी और नाना से संबंधित बातें सुनी। उसके बाद लेखिका ने अपनी माँ और अपनी दादी के विषय में बताया। इसके बाद फिर बेटा जी आप लोगों ने दादी और माँ से संबंधित जुड़ी हुई दादी और चोर के संबंध में जुड़ी हुई कहानी को आपने पढ़ा। अब हम लोग इसके आगे के पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि आगे इसके बाद मुल्ला गर्ग जी क्या कहती हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से या दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र और उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए मेरे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र 9 बरस की थी। इतनी छोटी थी कि गुड़िया की बदहाली और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क संभालती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिलाक था, मिलाक मतलब शौक था। सो जब सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं। पलायन मतलब चले गए थे, कहाँ? इंडिया गेट पर। और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स का राम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई अब वो तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितनी पहली बार में पल्ला पलटा, कितना बाद में कहना मुश्किल था, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ और कटगुलाब उपन्यास के कई अंश। लेखक इसमें बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय सभी लोग आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इंडिया गेट पर जा रहे थे और इधर लेखिका भी जाना चाहती थी, लेकिन उस समय टाइफाइड जैसा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए डॉक्टर ने इन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया। इनके नाना चूँकि साहबजादे थे और डॉक्टर उनके परम मित्र थे, इसलिए पिताजी भी हमारे कुछ बोल ना सके। हालांकि जो बात बात पर इन लोगों से भिड़ जाते थे, वे भी इस समय चुप रहे और मुझे इस तरह से रोता हुआ देख करके उन्होंने ब्रदर्स कारामजो का उपन्यास पकड़ा दिया। मैंने उस उपन्यास को देखा और उसे पढ़ा, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस उपन्यास का मतलब क्या है पिताजी का मुझे देने को। मैं तो बस सिर्फ उसे एक किताब ही समझ रही थी। इसके बाद लेखिका आगे बताती हैं कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार मंजुला भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आने नहीं आई, इसलिए पैदाशी जैन नाम छोड़कर
भगत बनी। दूसरे नंबर पर थी घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला घर। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ। शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज उसी ने चलाया। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी, बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती थी। उसका कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती है क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर उसके बाद 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि 2 बहनों के लेखन से बची रही अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है, वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया। इस पूरे पैराग्राफ में लेखिका मृदुला गर्ग जी बताती हैं कि उनकी बड़ी बहन जिसके लिए उनकी दादी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका नहीं बल्कि लेखिका की बड़ी बहन मंजू थी, जिनका कि घर का नाम रानी था। जब उनका विवाह हो जाता है तो वो अपना नाम मंजुला भगत रख लेती हैं। इसी तरह से लेखिका जिसका कि घर का नाम रानी था और जब उनका विवाह हो जाता है तो उनका नाम मृदुला, और चूँकि पति इनके गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे इसलिए इनका नाम मृदुला गर्ग हो जाता है। इनकी तीसरी बहन थी गौरी जिसका नाम चित्रा था। तो इस तरह से मंजुला भगत, मृदुला गर्ग और चित्रा, ये तीनों लोगों का जब विवाह हो जाता है तो ये तीनों लोग शादी के बाद लेखन के कार्य में आगे बढ़ती हैं। इसके बाद चूँकि इनके पिता को लोगों ने इतना सुना दिया था कि आपकी बेटियां हैं, आपने अपनी हर बेटी के 2-2 नाम रखे हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी आपका बेटियों से जी नहीं भरा है। इसलिए जब इनकी 2 बहनों का और जन्म होता है, रेणु और अचला का, तो पिताजी शायद यही सोच करके उनके एक एक नाम रखते हैं। इसके बाद 5 बहनों के बाद एक भाई होता है राजीव, जो कि राजीव होता है। लेखिका बताती है कि उनकी 2 बहनें लेखन कार्य से बची रहीं, मतलब रेणु और चित्रा, और अचला और राजीव फिर लेखन के हवाले हो गए। अचला लेखिका से 8 साल की छोटी थी और वक्त की लाज को रखते हुए अचला ने अंग्रेजी में लेखन कार्य किया और राजीव हिंदी में लेखन कार्य को करने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने कृतिका के अंतर्गत इसके चौथे भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।